दोस्तों नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है, जिसमें जानेंगे क्या हकीकत और क्या अफसाना। आज हम आपको भारत में चल रही अजीबोगरीब हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। भारत की ज्यादातर जनता को इस बात की जानकारी है, लेकिन नागरिकों को सत्ता में बैठी सरकार इतनी डरा चुकी है कि अब जनता को लगने लगा है कि सरकार के विरुद्ध कुछ बोले तो सरकारी महकमे के लोग देशद्रोही बोलकर जेल में डाल देंगे और फिर कोर्ट कचहरी का ऐसा फेरा पड़ेगा कि जीवन की सारी खुशियां दुख में तब्दील हो जाएगी। और इसका एक नहीं कई मिसाल आज भी हमारे सामने है, जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद, जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। सत्ता हासिल करने के लिए गद्दी नसीन ने जो खेल खेले हैं, ऐसा नहीं कि नागरिकों को इस बात की जानकारी नहीं है। जानते तो ज्यादातर लोग हैं, पर बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पा रहे हैं। वहीं सत्ता में बैठे हुए लोग अपने ट्रोल आर्मी बनाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर एक नेक और सच्चे आदमी को बदनाम करने में जुट जाते हैं। याद होगा कश्मीर का एक शिक्षक जिसे गोदी मीडिया ने आतंकवादी के तमगे से नवाज दिए थे, जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, जो भारत प्रशासित कश्मीर में गोलीबारी के शिकार बन गए। जब उनके परिजन कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तब जाकर गोदी मीडिया ने माफी मांग ली। सत्ता के इशारे पर नाचने वाले गोदी मीडिया पर सरकार कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती क्योंकि गोदी मीडिया दिन रात सरकार की वाहवाही में जुटी होती है, जबकि मीडिया का काम जनहित के लिए होता है। पर दोगलापन देखें, चंद खनकते हुए सिक्के के लिए वो तलवा चाटते नजर आते हैं, अपना जमीर बेचकर कलमकार बने बैठे हैं। अब सरकार का हाल देख ले, रेल मंत्री रील बनाते दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री रेल को हरी झंडी दे रहे हैं, सदन में रक्षा मंत्री अमित शाह कह रहे हैं साहब अपने ऑफिस में हैं, उनको सुनने का बहुत शौक है क्या, हमसे निपटो। वहीं वित्त मंत्री बढ़ती महंगाई पर बात करो तो कहती है हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। यह जो बात हम आपको बता रहे हैं वह मनगढ़ंत नहीं, सदन में इन बातों का रिकॉर्ड है। देश के खुफिया तंत्र की बात की जाए तो वह कितना निकम्मी साबित हुई है, जिसकी वजह यह है, आपको याद होगा पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो गए। RDX कहां से आया यह आज तक पता नहीं चला, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिसका आज तक पता नहीं चला कि कौन कहां से RDX लेकर आया, नहीं कोई गिरफ्तारी हुई आज तक। क्या भारत राम भरोसे चलने वाला देश बन गया है क्या? भारत में जब भी कोई मुद्दे की बात उठती है जिसमें सरकार की किरकिरी होती नजर आती है, तब देखने को मिलता है कि हिंदूवादी संगठन किसी दरगाह किसी मस्जिद को निशाना बना रहे हैं। आज के तारीख में जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात निकाली और चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ने लगे, तब उत्तर प्रदेश फतेहपुर में हिंदूवादी संगठन जनता का ध्यान मूल मुद्दे से भटकाते हुए हिंदू मुसलमान पर केंद्रित करने की कोशिश की और मजार तोड़ दिए और दंगा भड़काने की कोशिश की। यहाँ देखने को यह मिला, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें कोई नेता का बेटा नहीं था, बल्कि गरीब बेरोजगार युवक थे जिनके दिमाग में धर्म का नशा घुसेड़ा गया है। कुछ नजारा है जिसे देखें, सोचे और समझे। हमारे बच्चे को इस खेल का हिस्सा बनाया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के नेता संस्कृत और हिंदी की वकालत करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ देश के नेताओं के बच्चे विदेश में अंग्रेजी का ज्ञान लेकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। गजब के खेल में गरीबों को फंसाया जा रहा है, पर इस बात को कितने समझने को तैयार है, क्या सही और क्या गलत। गनीमत तो यह रही कि हमारे देश के मुसलमान अपना आपा नहीं खोए। जिस तरह से हिंदूवादी संगठन के छुटभैया नेता ने मजार तोड़कर पूजा अर्चना में लगकर देश को दंगे के आग में झोंकने की कोशिश की है, वह क्षमा योग्य नहीं है। हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम कौन कर रहा है, अब जनता जान चुकी है। जिस तरह से वोटों की चोरी के राज से पर्दा उठाया गया है, भाजपा बौखला गई है। हालत यह हो गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। ऊपर से तुर्रा यह कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि जगदीप धनखड़ कहाँ गायब है। क्या उन्हीं के घर में उन्हें नजरबंद किया गया है? जीवित है या नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जयराम रमेश से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तक ने सवाल उठा चुके हैं। साथ ही पूर्व चुनाव आयुक्त की बात की जाए, जिनके विषय में तरह तरह की बातें की जा रही है, जिनमें प्रमुख यह कि वोट चोरी का खेल पूर्व चुनाव आयुक्त के वक्त खेला गया। उन्हें आकर उन पर लगे वोट चोरी के आरोपों की जानकारी देनी चाहिए। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि वह देश की नागरिकता छोड़ माल्टा भाग गए हैं। भाई मजाक बना दिया है देश को।
कभी माल्या, मेहुल, नीरव, ललित करोड़ों लेकर भाग गए। अब राजीव कुमार अचानक भारत को टाटा बाय बाय कर निकल गए। भारत में ढेरों चर्चा राजीव कुमार की हो रही है, पर कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं। इस पूरे परिदृश्य में अगर किसी की पोल खुलती दिख रही है तो वह है गुजरात लॉबी। जी हाँ, आपने सही सुना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेल खत्म होता जा रहा है। आने वाले समय में अगर नायडू और नीतीश बाबू की अंतरात्मा जाग गई तो वैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। तब क्या समीकरण बनेगा यह अभी कहना मुश्किल लग रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए वोट चोरी की, यह आग पूरे भारत में फैलती जा रही है। जिसकी तपिश में कोई झुलस रहा है तो वो है भाजपा। सच कहा जाए तो वोट चोरी के खेल किसके इशारे पर खेला गया अब यह छुपा नहीं है, बस नकाब उतरना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। जागरूक नागरिक बने और हक की आवाज को बुलंद करें। तो आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।